आज मैं आपसे एक ऐसा वचन, ऐसा कलाम शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको पेपर पे साइन करके लिख के दे सकता हूँ। अगर आप इस वचन को अंत तक सुनेंगे और अगर इस पे आप चलेंगे तो आप बहुत फेमस और रिच तो नहीं बनेंगे, लेकिन एक गारंटी जो भाई कमल आपको देता है कि जब यीशु मसीह दूसरी बार बादलों पे हम सबको लेने आएंगे तो वो आपको भी साथ ज़रूर लेके जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं भाई कमल परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे भाइयों और मेरी मसीह बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसा वचन, ऐसा कलाम शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको पेपर पे साइन करके लिख के दे सकता हूँ। अगर आप इस वचन को अंत तक सुनेंगे और अगर इस पे आप चलेंगे तो आप बहुत फेमस और रिच तो नहीं बनेंगे, लेकिन एक गारंटी जो भाई कमल आपको देता है कि जब यीशु मसीह दूसरी बार बादलों पे हम सबको लेने आएंगे तो वो आपको भी साथ ज़रूर लेके जाएंगे। प्रभु मसीह आप सबको बरकत दे। आइए अब मैं वचन को स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आज के इस वचन को अपने मन में एक अच्छी ज़मीन दीजिए कि आप जब इस आज के वचन के बीज को अपने ज़मीन में रखें तो ये 100 गुना फलों को ला सके। मैं पवित्र कलाम को शुरू कर रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि आज कुछ ऐसा परमेश्वर का कलाम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए मेरे साथ आप बाइबल में से कलाम को पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी 9 से 12 तक। ओल्ड टेस्टामेंट में जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9 to 12। मैं पहले 9 से पढ़ूंगा। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? 10 में लिखा, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। 11 में लिखा, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? 12 में लिखा, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। सब बोले जय मसीह की। मैं जानता हूँ मेरे मसीही दोस्तों कि आप सब ने बहुत बार इस वचन को पढ़ा है, लेकिन आज मैं भाई कमल इतना जानता हूँ कि आज इस कलाम के द्वारा आज जो यहाँ प्रचार किया जाएगा आपने कभी नहीं सुना होगा। बाइबल का कलाम जब हम पढ़ते हैं हमें ऐसा बताता है कि आदम ने हवा के कहने पर जो फल परमेश्वर ने उसको खाने से मना किया था तब उसने खाया, और परमेश्वर ने जब उससे पूछा कि तूने क्या वो फल खाया था, उसने कहा, जो स्त्री तूने मुझे दी है उसी ने मुझे खिलाया।
उसने सारा ब्लेम अपनी वाइफ हवा के ऊपर डाल दिया कि तूने जो पत्नी मुझे दी है उसी ने मुझे खिलाया है, और इस तरह पाप इस दुनिया में आया। अब मैं यहाँ सबको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसका मुझे नहीं पता कितने लोगों ने जब इस पूरी स्टोरी को ध्यान से पढ़ा होगा जाना है कि वहाँ आदम ने जब फल को खाया तो वहाँ सिर्फ पाप और दोष ही आदम के ज़रिए से इस संसार में नहीं आया, पाप के ज़रिए से एक चीज़ और इस दुनिया में आई। क्या बता सकते हैं कि वो क्या है जो विरासत में हमें इन दो चीज़ों के अलावा जो पाप और दोष था मिली? जानते हैं वो क्या है? वो चीज़ है कलाकारी, वो चीज़ है एक्टिंग, जिससे आज की मसीहत, आज की कलीसिया भरी पड़ी है। इस पूरी कहानी को आज कलाम ख़त्म होने के बाद आराम से फिर से पढ़िए कि उस फल खाने के बाद कैसे आदम के नेचर में सिर्फ दोष और पाप ही शैतान नहीं लेकर आया, उसके अंदर उसने एक और बीज को डाला, और वो बीज था कलाकारी का, एक्टिंग का। आप देखें इन वचनों को ध्यान से कि कैसे वो कलाकारी करता हुआ, पहले उसने पत्ते पहने, फिर वो एक्टिंग करता हुआ पेड़ के पीछे जाकर छिप गया, और उसने सारा दोष खुद पर ना लेने की बजाय अपनी पत्नी पर डाला, और उसकी पत्नी ने सांप पर डाल दिया। आज मैं भाई कमल आपसे पूछता हूं कि कहीं आप भी आदम की इस कैटेगरी में, इस ग्रुप में तो नहीं है? मैं नहीं कहता कि मैं 100% सिद्ध बन गया हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं ईमानदार मसीही हूं, और एक्टिंग की नेचर मेरे अंदर से प्रभु ने दिन प्रतिदिन निकाल कर फेंकनी अभी तक चालू रखी है। पहले मैं कह सकता था कि मैं 90% मसीह में आने के बाद भी एक्टर था, लेकिन अब मुझ में बहुत परमेश्वर ने इस नेचर को कम कर दिया है। लेकिन आज आप देखिए कि मसीहत, बहुत सी कलीसियाएं एक्टरों से भरी पड़ी हैं। आज के प्रचारक मसीही, उनका जीवन केवल पुलपिट और चर्च में ही सही है, घर पर और अविश्वासियों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत से प्रचारक पुलपिट से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करो, वो करो, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है, लेकिन जब वो पुलपिट से नीचे उतरते हैं तो उनमें फिर से वही संसार घुस जाता है, और वो एक नंबर के एक्टर, कलाकार बन जाते हैं। इन्हें प्रचारक नहीं, आप बहुत बड़े एक्टर भी कह सकते हैं, जिनकी एक्टिंग को देखकर बॉलीवुड और हॉलीवुड वाले भी दंग रह सकते हैं। बड़े बड़े एक्टर आमिर खान, विल स्मिथ, अगर इनकी एक्टिंग को देख लें तो कहेंगे बड़े, अरे ये तो हमसे भी अच्छा एक्टर है, हम तो कुछ भी नहीं। आज के बहुत से मसीही भाई और बहनों का चाल चलन केवल मसीही लोगों और चर्च के साथ ही बढ़िया है, घर पर नहीं। वो एक नंबर के पाखंडी और कलाकार हैं। वह आज भी आदम की तरह दूसरों को दोष देते हैं, और फिर प्रार्थना में बैठ के प्रभु मसीह से अच्छा और नम्र होने की एक्टिंग करते हैं। वो इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करते हैं। अरे वो तो है ही ऐसी, अरे वो तो है ही ऐसा। और जैसे ही चर्च में घुसते हैं तो आप इनको देखकर नहीं कह सकते ये वही आदमी था जो अभी कुछ देर पहले इधर की बातें उधर कर रहा था। बहुत नम्रता से वो सबसे मिलते हैं और जय मसीह की बोलते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो मैं भाई कमल आपको कहता हूं कि आप में मसीही का जीवन नहीं है, आप में आदम की कलाकारी कूट कूट कर भरी हुई है, और आपने बाइबल के हिसाब से भक्ति का भेष तो धर रखा है, मगर आप में मसीह का जीवन नहीं है। क्या आप जानते हैं आप मसीह से अभी भी दूर हैं? अरे भाई कमल, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा।
अब ध्यान से समझिए, आप अंदर से भी मसीह की तरह बन रहे हैं या एक्टर हैं, ये आप कैसे जान सकते हैं? क्या मुझे बता सकते हैं कि आप अंदर से भी मसीही हैं या एक्टर हैं या कलाकार हैं? ये आप कैसे जान सकते हैं? जानते हो कैसे? आप एक्टर हैं कि मसीही हैं, ये आपको चर्च में नहीं, ये आपको तब पता चलेगा जब आपका सामना घर में या बाहर किसी ऐसे से होता है जो आपको तुच्छ, जीरो या बहुत रूडली आपसे बात करता है और मसीह पर विश्वास नहीं करता। तो क्या तब आप इस तरह के लोगों से भी मन में यीशु की तरह प्रेम रखते हैं, जैसे यीशु ने यहूदा इस्करियोती से रखा था? उसने उसके भी पांव धोए थे, क्योंकि वो जानता था ये भी मेरा चेला है, ये जानते हुए भी कि ये मुझे पकड़वाएगा और सूली पर मुझे परमेश्वर पिता के लिए चढ़ाया जाएगा। क्या आपका प्रेम तब भी उन सब के लिए जैसा मसीही लोगों के लिए रहता है वैसा आप रख पाते हैं? अगर आपके अंदर तब उनके लिए सेम प्रेम जो यीशु के लिए नहीं, जो यीशु के लिए है, दूसरों के लिए नहीं रहता, तो आप एक नंबर 1 हिपोक्रेट हैं, आप एक पाखंडी हैं, आप एक एक्टर हैं। तो ऐसे आप जान जाइए कि अंदर से तो आप मसीह अभी तक नहीं बने हैं, आप मसीह के राजदूत नहीं, आप एक एक्टर हैं, आप एक कलाकार हैं। आप खुद को और परमेश्वर को मेरे भाइयों धोखा दे रहे हैं। बाइबल आपको हर रोज सिखाएगी, पवित्र आत्मा आपको हर रोज सिखाएगा, आपका पास्टर आपको हर रोज चर्च में या संडे की संडे चर्च में आपको सिखाएगा, लेकिन परीक्षा आपकी संसार में ली जाएगी, जिससे आप ये जान सकते हैं कि क्या मैं एक्टर बन रहा हूँ या मसीह की तरह बन रहा हूँ या मसीह का राजदूत बन रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि आज का कलाम किसके दिल की ज़मीन पर उतर रहा है और 100 गुना फलों को पैदा कर रहा है, लेकिन कोई तो है जो इस वचन को बहुत सीरियसली सुन रहा है या सुन रही है। हाँ प्रभु, भाई कमल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्टिंग तो मुझ में भी भरी पड़ी है, मैं भी बहुत बड़ी एक्टर या एक्ट्रेस हूँ। तो भाई कमल, अब इस गुनाह से निकलने का रास्ता क्या है? क्या आप जानते हैं यीशु जब किसी को उपदेश देते थे तो उनके उपदेशों में, उनके प्रचारों में एक सबसे अच्छी बात यह रहती थी कि वो दूसरे लोगों को बदलने की उम्मीद भी देते थे, और वो आज भी आप सबको बदलने की उम्मीद देंगे। अब सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको बाइबल में से एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूँ जिसने आदम की तरह दोष दूसरों पर नहीं डाला, सारे दोष को अपने ऊपर लिया और ईमानदारी से कहा, परमेश्वर मैं पापी हूँ। मैं आपको बाइबल में से एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और मेरा विश्वास है कि अगर आप भी इस आदमी ने जो किया अपने जीवन में करेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ में आप बढ़ते जाएंगे और प्रभु यीशु की हजूरी आपको हर दिन अपने जीवन में महसूस होगी। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं लूका 23 उसकी 40 से 43 तक, ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 42-43। मैं 40 में से पहले पढ़ूंगा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। 41 में लिखा, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन हम अपने कामों का ठीक दंड पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। 42 में लिखा, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और 43 में लिखा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्गलोक में होगा। सब कहे आमीन। जय मसीह की। अब यहाँ देखिए, बाइबल हमें ऐसा कहती है कि यीशु जब क्रूस पर चोरों और
कुकर्मियों के साथ लटके हुए थे, तो उनमें से एक जो डाकू था, जो चोर था, उसने आदम की तरह दोष लगाते हुए प्रभु को यह चैलेंज किया कि अगर तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, तो खुद को भी उतार और मुझे भी उतार। लेकिन ठीक उसकी दूसरी तरफ एक और डाकू चोर लटका हुआ था और उसने उस दूसरे जो चोर था, जो डाकू था, उसको डांटा और उसने बड़े विश्वास से यीशु मसीह से कहा कि क्या तू परमेश्वर का भय नहीं मानता? हम तो अपने कामों का बिल्कुल ठीक न्याय पा रहे हैं, पर इसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। और उसने यीशु से एक बहुत सुंदर बात कही कि परमेश्वर, मैं पापी हूँ और सारा दोष मैं खुद पे लेता हूँ और जो कुछ मैंने किया उसी का मैं आज दंड भुगत रहा हूँ। लेकिन सबसे सुंदर बात जो इन वचनों में मैंने जो देखी, क्या आप जानते हैं वो क्या थी? यीशु ने तब उससे कहा एक बहुत सुंदर बात। यीशु ने उस डाकू से कही, क्या तू सच में खुद को दोषी मानता है? तो सुन, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब मैं आप सबसे एक बात पूछता हूँ मेरे मसीही दोस्तों, कितने लोग हैं जिन्होंने कभी इस पूरे वचन को जो मैंने अभी लूक चैप्टर में से पढ़े ध्यान से पढ़ा है? और कितने लोग हैं जिन्होंने कभी इस क्रूस पर लटके हुए डाकू के जीवन से कभी ये कहना सीखा है, प्रभु सारा दोष मेरा है, मुझ में कलाकारी भरी पड़ी है, जैसा मैं तेरे साथ हूँ, इस चर्च में हूँ, संसार में और घर के लोगों के साथ और दुनिया के लोगों के साथ मैं वैसा नहीं हूँ। आज आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम मसीही लोगों में क्या है? वो खुद हर रोज ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं क्या करने की? खुद पवित्र बनने की। और वो ये नहीं जानते पवित्र होना पवित्र आत्मा का काम है, यीशु मसीह का काम है। वो आपको पवित्र बनाएगा, वो आपको दिन प्रतिदिन पवित्र बनाएगा। आप में से कितने लोग ये कहते हैं, प्रभु मेरा पति या मेरी पत्नी प्रभु में नहीं है, मेरे साथ ठीक नहीं है, इसका सारा दोष परमेश्वर मैं अपने ऊपर लेता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर ही गड़बड़ है। आप में से कितने लोग कहते हैं, प्रभु मेरा परिवार अगर मसीह में अभी तक नहीं आया तो कहीं ना कहीं सारा दोष मेरा है, सारे दोष को मैं अपने ऊपर लेती हूँ। अगर मेरी आशीष और मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरे प्रभु अभी तक नहीं आया, कहीं ना कहीं सारा दोष मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मेरे मसीही दोस्तों, कलाकारी बहुत हो गई। अब खुद से कहिए, प्रभु मैं ईमानदार बनना चाहती हूँ, सारा दोष मेरा है। मुझे अब और कलाकार एक्टर नहीं बनना और मुझे भी इस डाकू की तरह ईमानदार बनना सिखा प्रभु। जब आप ये कहना शुरू करेंगे, कन्फेस करना शुरू कर देंगे, भाई कमल का ये विश्वास है कि जो रिश्ता परमेश्वर ने आदम की नेचर का दोष देने का, कलाकारी दिखाने का आपके अंदर डाला था, जिसके कारण परमेश्वर का रिश्ता आपसे टूट गया था, वो कन्फेस करने के बाद दिन प्रतिदिन परमेश्वर से फिर से जुड़ना शुरू हो जाएगा और वो फिर से आपको आत्मा से भरना शुरू कर देगा और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ मूव करना शुरू कर देगा। एक आखिरी बात बताकर मैं आज के महान कलाम को यही ख़त्म करना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए जब आप हर संडे किसी के साथ चर्च जाते हैं, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपके भाई या पत्नी या रिश्तेदार हो सकता है, और आप जैसे ही बातें करते हुए चर्च जा रहे हैं और अचानक आप किसी की बुराई उस आदमी से या बहन से करनी शुरू कर देते हैं। हाँ, वो तो बहन है ही ऐसी, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही बुरी, और फिर ऐसे बातें करते करते आप अचानक चर्च में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही आप उस चर्च में एंटर करते हैं और आपकी सबसे पहली मुलाकात उसी आदमी या बहन से होती है जिसकी बुराइयां
आप रास्ते में करते आ रहे थे, और जैसे ही वो भाई या बहन आपके सामने आती है और आप उसको बड़ी नम्रता से कहते हैं, भाई जय मसीह की, बहन जय मसीह की। अगर आप ऐसे हैं तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक नंबर 1 एक्टर हैं। आप में एक्टिंग ही भरी हुई है, जो आदम से आपको विरासत में मिली है, लेकिन ईमानदारी का आत्मा जो यीशु मसीह का आत्मा है आपने अभी तक नहीं पाया। बॉलीवुड और हॉलीवुड को आपने फेल कर दिया है आज के मसीही लोगों ने। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। अपने आप से पूछिए, कहीं आप भी आदम के एक्टिंग के स्कूल के ग्रुप में मसीह में आने के बाद तो नहीं? अगर हैं तो इस डाकू की तरह अपने कमरों में जाइए और यीशु से कहे, प्रभु सारा दोष मेरा था, मैं आज के कलाम से सीख पाया हूँ कि कहीं ना कहीं कलाकारी का जो स्वभाव मुझे आदम से मिला था आज भी मेरे अंदर जिंदा है। मुझे निकाल इस कूड़े से, मुझे निकाल इस करकट से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर दया का धनी है, वो मर्सीफुल है, वो दयावान है, वो आपको फिर से उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रभु मसीह में आप सबको शांति मिलती रहे।